प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो हम लोग जो है अब बात करेंगे रेलवे ट्रैक का क्रॉस सेक्शन कि अगर एम्बैंकमेंट पे हम लोग जो है ट्रैक को बनाएंगे तो उसका क्रॉस सेक्शन ड्राइंग कैसा होगा, और अगर कटिंग में बनाएंगे तो किस तरीके का होगा। तो एम्बैंकमेंट में अगर सिंगल लाइन बना रहे हैं तो उसका जो है क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरीके को आपको देखने को मिलेगा। इधर जो है साइड ड्रेन बनाएंगे, इधर भी साइड ड्रेन बनाएंगे। ये जो साइड ड्रेन का जो टॉप विड्थ होगा 1.8 मीटर होगा, इस साइड भी सेम। ये जो एम्बैंकमेंट है ना, यानी जो सब ग्रेड का जो स्लोप होगा वो 2:1 का होगा। और जो एम्बैंकमेंट हम लोग बनाएंगे किसके लिए, ब्लास्ट को रखने के लिए। ये जो आपका स्लोप होगा, यानी इसका जो स्लोप का जो रेशियो होगा 1.5:1 होगा। और इसके ऊपर जो है ब्लास्ट के ऊपर स्लीपर रखेंगे, है ना, और स्लीपर पे रेल को जो है ज्वाइंट करेंगे। तो रेल को जो ज्वाइंट करेंगे, दो रेल को, ये स्लीपर का जो ये आपका क्या होना चाहिए, स्लीपर का ये जो आपका लेंथ है ना, वो तो आपका डिसाइड रहेगा। लेकिन ये जो इसका जो विड्थ होगा, है ना, वो आपका 125 mm होगा। ठीक है, इसका जो विड्थ होगा, है ना। और ये जो डिस्टेंस होगा आपका दो रेल के बीच के इनर साइड का, है ना, वो 1.63 मीटर होगा। ओके। और स्लीपर का जो लेंथ होगा, है ना, वो आपका 2.74 मीटर। और ये जो ब्लास्ट का टॉप विड्थ होगा वो आपका 3.4 मीटर होगा। लेकिन जो टॉप विड्थ तो आपका 3.4 मीटर हो गया, लेकिन जो बॉटम विड्थ होगा ब्लास्ट का, है ना, सब ग्रेड के ऊपर जो रखा हुआ रहेगा, वो 4.4 मीटर होगा। वो कितना होगा, 4.4 मीटर होगा। और जो टॉप विड्थ होगा हमारा एम्बैंकमेंट का जो सबग्रेड का बना होगा, वो आपका 6.1 मीटर होगा, जिससे हम लोग फॉर्मेशन विड्थ भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, फॉर्मेशन विड्थ भी कहते हैं। और ये जो इंक्लिनेशन है ये कितना होगा, 2h, इधर भी 2h। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको हर एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। ये जो आपका विड्थ है ना, ये आपका जो टॉप पार्ट है ब्लास्ट का, ये इसको जो है टोई ऑफ ब्लास्ट कहा जाता है। और ये टोई ऑफ ब्लास्ट से ये जो सबग्रेड का जो टॉप का ये है पॉइंट, है ना, ये जो विड्थ है इसको जो है सेज विड्थ या ब्लास्ट सेज जो है कहा जाता है। इसको ब्लास्ट सेज या सेज विड्थ कहा जाता है। और ये जो ड्रेनेज आपका बनाया गया है ना, साइड ड्रेनेज, तो ये बॉटम यानी टोई ऑफ सबग्रेड से यहाँ तक का जो लेंथ होगा, जो हम लोग क्या डिसाइड करेंगे, हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि भाई हमारा फ्यूचर में जो है इतना डिस्टेंस तक जो है एक्सटेंड कर सकते हैं ना, फ्यूचर को एक्सटेंड को देखते हुए। तो वो जो विड्थ होगा वो 5.5 मीटर एक साइड लेंगे और दूसरे साइड जो है 5.5 मीटर जो है हम लोग लेकर चलेंगे। वही अगर डबल लाइन ब्रॉड गेज के केस में बनाएंगे, एम्बैंकमेंट वाला केस में, है ना, ब्रॉड गेज ट्रैक का, तो उसका जो विड्थ ऑफ फॉर्मेशन होगा 10.82 मीटर होगा। बाकी सारी चीज़ें सेम होगी। और फर्स्ट, है ना, ये आपका जो ब्लास्ट का पोजीशन रखें, है ना, इसका जो एम्बैंकमेंट बनेगा ब्लास्ट का, और सेकेंड ट्रैक के लिए जो एम्बैंकमेंट बनेगा ब्लास्ट का, उन दोनों के बीच में जो स्लीपर रखेंगे, है ना, तो स्लीपर के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस या दो रेल के, इधर दो रेल इधर दो रेल, ये दोनों के बीच का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा वो 4.3 मीटर होगा। किस केस में, एम्बैंकमेंट वाले केस में। बाकी आपका सारी चीज़ें सेम टू सेम होगी। इधर आपका फ्यूचर ड्रेनेज के लिए और बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे 5.5 मीटर का लेकर चलेंगे। अगर हम लोग कटिंग के केस में ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए सिंगल लाइन बनाएंगे तो कट करेंगे, अपना अर्थ एम्बैंकमेंट को हटाएंगे कट करके, और यहाँ पे जो फॉर्मेशन विड्थ होगा इस केस में यह हमारा 4.4 मीटर होगा। लेकिन
ये साइड ड्रेन से इस साइड ड्रेन तक का जो विड्थ होगा वो हम लोग कितना रखेंगे, 5.49 मीटर जो है हम लोग रखेंगे। ये कटिंग किए, ये जो ड्रेनेज बनाए यहाँ पे, इस ड्रेनेज का जो टॉप विड्थ होगा 1.22 मीटर होगा, है ना। इधर भी सेम होंगे। ये जो स्लोप होगा अर्थ इम्बैकमेंट का जो कटिंग करके निकालेंगे, इसका स्लोप जो है 1:1 होगा। लेकिन यहाँ पे जो इम्बैकमेंट हम लोग बनाएंगे ब्लास्ट के लिए वो 1.5:1 होगा। यहाँ पे जो है सॉयल बैंक बनाएंगे ताकि इधर का आदमी इधर ना आ सके। और इधर जो है हम लोग एक और साइड ड्रेन रखेंगे जो कि कैच वाटर ड्रेन कहेंगे, है ना। इसका जो टॉप विड्थ होगा 1.8 मीटर होगा। और ये कितना डिस्टेंस, ये कटिंग से 3 मीटर असाइड या अवे जो है हम लोग ये कैच वाटर ड्रेन बनाएंगे ताकि बारिश का पानी इधर से लुढ़क कर इधर ना आ जाए, है ना। इधर का पानी इधर चला जाए और आगे का जो भी रोड वगैरह अगर है तो उधर का पानी इस कैच वाटर ड्रेन में ही आकर रह जाए, इसका पानी इधर ना आ जाए, रेलवे ट्रैक पे ना आ जाए, इसलिए जो है हम लोग ये बनाएंगे। और इधर सॉयल बैंक इसलिए बनाते हैं ताकि जो जानवर वगैरह है वो कूद कर जो है हमारा ट्रैक पे ना आ जाए, इसलिए। ओके, वही अगर डबल लाइन बनाएंगे ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए कटिंग के केस में तो हमारा जो है कुछ इस तरीके का एम्बैकमेंट बनेगा। बस ये इसका सेंटर टू सेंटर में ध्यान रखना है कि 4.3 मीटर होगा। यही अगर मीटर गेज बनाएंगे, है ना, यहाँ पे ब्रॉड गेज ट्रैक हम लोग बना रहे थे, अगर मीटर गेज ट्रैक बनाएंगे तो उसमें जो है हमारा चेंजेस हो जाता है। ओके, फॉर्मेशन विड्थ भी जो है हमारा कम हो जाता है और सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग भी जो है कम हो जाता है। अब यहाँ पे बात करेंगे सेज विड्थ। तो सेज विड्थ जो है विड्थ ऑफ फॉर्मेशन बियॉन्ड द टोई ऑफ ब्लास्ट, टोई ऑफ ब्लास्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है बियॉन्ड, वो हमारा विड्थ जो है सेज विड्थ या ब्लास्ट सेज जो है कहा जाता है। ओके, ब्लास्ट बेस, तो बॉटम विड्थ ऑफ ब्लास्ट बेस जो है वो हमारा 4.4 मीटर होता है। ब्लास्ट शोल्डर जो ब्लास्ट शोल्डर होता है ये प्रोवाइड करते हैं बियॉन्ड द स्लीपर एज, स्लीपर एज के बियॉन्ड हम लोग प्रोवाइड करते हैं, उसको जो है ब्लास्ट शोल्डर कहा जाता है ना। उसको क्या कहा जाता है, ब्लास्ट शोल्डर कहा जाता है। ये जो आपका विड्थ है ना, यहाँ पे स्लीपर आपका क्या हुआ, खत्म हुआ, और ये टोई है हमारा ब्लास्ट का, तो ये जो विड्थ होगा इसको जो है ब्लास्ट शोल्डर कहेंगे। और ये जो है हमारा टॉप विड्थ ऑफ क्या कहेंगे, ब्लास्ट होगा, है ना। ब्लास्ट का टॉप विड्थ जो है आपका आएगा। ओके, और ये जो पार्ट हो गया, ये वाला जो पार्ट हो गया, इसको ब्लास्ट कैजन कहेंगे। ये ब्लास्ट बेस होगा ये यहाँ से यहाँ तक, और ये जो है सब ग्रेड होगा, 2:1 का जो रेशियो होगा स्लोपिंग का, ये हमारा सब बेस होगा। ओके, ये जो ब्लास्ट शोल्डर हम लोग प्रोवाइड कर रहे थे या जो भी इसका डिस्टेंस होगा ब्रॉड केज के लिए, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 0.35 मीटर होता है। कितना होता है, 0.35 मीटर होता है। ओके, अब बात करते हैं ब्लास्ट क्यूजन का। तो जो डेप्थ होगा ब्लास्ट का बिलो बॉटम ऑफ स्लीपर, वो उसको जो है ब्लास्ट क्यूजन कहेंगे। ये नॉर्मली मेजर किया जाता है अंडर रेल सीट, है ना, अंडर रेल के सीट में मेजर किया जाता है। मिनिमम विड्थ ऑफ फॉर्मेशन अगर ब्रॉड गेज ट्रैक के लिए सिंगल ट्रैक के बात किया जाए एम्बैकमेंट के केस में तो 6.1 मीटर, कटिंग के केस में 5.49 मीटर। रिमार्क ये होता है कि एक्स्ट्रा जो है 122 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा विड्थ हम लोग जो है प्रोवाइड करते हैं इन कटिंग फॉर साइड ड्रेन, साइड ड्रेन के केस में देने के लिए कटिंग के केस में। डबल ट्रैक के लिए जो है हमारा एम्बैकमेंट के केस में 10.82 मीटर होता है फॉर्मेशन विड्थ, और कटिंग के केस में 10.21 मीटर होता है। चाहे डबल ट्रैक बना रहे हो चाहे सिंगल ट्रैक बना रहे हो, दोनों ही केस में हमें जो है 1.2 मीटर का जो है क्या बनाना रहता है, साइड ड्रेन सेंटीमीटर में जो है हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ओके, अब बात करें रेलवे ट्रैक मटेरियल्स का, तो ये वैसा मटेरियल्स होता है जिसका यूज करके हम लोग जो है कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं।
तो रेलवे ट्रैक को बनाने के लिए जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, यूज होता है, उसी को जो है रेलवे ट्रैक मटेरियल कहा जाता है, जो कि रेल्स, स्लीपर, ब्लास्ट, फास्टनर्स, ये सभी हमारे होते हैं। रेल क्या होता है? रेल कंसिडर एज ए स्टील गिर्डर फॉर ट्रांसफरिंग एक्सियल लोड टू सबग्रेड थ्रू स्लीपर एंड ब्लास्ट, है ना। स्लीपर और ब्लास्ट के थ्रू जो लोड होता है उसको जो व्हील होता है, ट्रेन का जो व्हील होता है, एक्सियल लोड को क्या करता है? सबग्रेड में प्रोवाइड करता है, ट्रांसफर करता है। और ये रेल किस चीज़ का बना होता है? स्टील गिर्डर का बना होता है, यानी स्टील का नॉर्मली बना होता है। ये हाई कार्बन स्टील्स होते हैं। अगर कार्बन कंटेंट ज़्यादा है तो हार्डनेस ज़्यादा होगा, और हार्डनेस ज़्यादा है तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। जब स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा तो बियर और टीयर को बहुत ज़्यादा रजिस्ट करेगा। मोस्टली ये जो है बनाया जाता है ओपन हर्थ प्रोसेस की मदद से। जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है रेल पीस का वो होता है ग्रेटर देन 72 kg पर मीटर स्क्वायर। और जो रेल कन्वर्ट होता है बाय मूविंग व्हील लोड ट्रेन इनटू पॉइंट लोड विच एक्ट ऑन द स्लीपर, है ना। रेल जो है कन्वर्ट करता है मूविंग व्हील का जो लोड होता है ट्रेन का, उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करता है, और वो स्लीपर पे ट्रांसफर करता है लोड को। और स्लीपर पे जब लोड को ट्रांसफर करता है तो वो फिर सब ब्लास्ट पे जाता है। ब्लास्ट जो है सबग्रेड में लोड को ट्रांसफर करता है। तो कई सारे मेथड्स हैं जिसकी मदद से स्टील का यूज करके हम लोग जो है रेल को बनाते हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड है आपका स्टील को मैन्युफैक्चर करने का, वो है ट्रिप्लेक्स प्रोसेस। ट्रिप्लेक्स प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें 3 मेन प्रोडक्शन जो है फैसिलिटीज़ होते हैं, जिसमें सबसे पहला एसिड बेसमर कन्वर्टर, बेसिक ओपन हर्थ फर्नेस, एसिड ओपन हर्थ फर्नेस। ये जो है जो ट्रिप्लेक्स प्रोसेस है ये आपका आउटडेटेड प्रोसेस है। अब इसका यूज जो है हम लोग नहीं करते हैं। ड्यूप्लेक्स प्रोसेस, जिसको ओपन हर्थ प्रोसेस भी कहा जाता है, ये कंसिस्ट करता है ब्लोइंग हॉट मेटल को एंड स्क्रैप इन द एसिड बेसमर कन्वर्टर, और फाइनली ये रिफाइनिंग करता है देम इन बेसिक ओपन हर्थ। जो स्क्रैप होते हैं वो यूटिलाइज किए जाते हैं या यूटिलाइज्ड होते हैं, और ये आज के दिनों में बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं। कंपोजिशन के बारे में बात किया जाए हमारा रेल का, तो कार्बन, मैग्नीज ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, इस रेल के कंपोनेंट में होते हैं। बट मेनली जो कार्बन और मैग्नीज है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं रेल्स को बनाने के लिए। कई सारे टाइप्स ऑफ रेल्स हमारे यूज किए जाते हैं जब हम लोग रेलवे ट्रैक बनाते हैं। तो उसमें सबसे पहला है डबल हेडेड रेल्स। ये जो रेल्स है ये यूज किए जाते हैं इन बिगनिंग, है ना, स्टार्टिंग में यूज किए जाते थे, अब इसका उतना ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है। जो आइडिया है बिहाइंड प्रोवाइडिंग 2 हेड वाज इफ 1 हेड विल वर्न आउट रेल्स कैन बी इन्वर्टेड एंड रीयूज। ये जो डबल हेडेड रेल्स था इसका पहले यूज इसलिए किया जाता था ताकि 2 पर्पस होते थे। पहला, ट्रेन चल रहा है और घिस गया, ट्रैक घिस गया तो उसको उलट के फिर से लगा दिए, दोबारा हमें जो है रेल का बनाने की जरूरत नहीं पड़ा। बट इन लोअर पार्ट ड्यू टू इंटेंडेशंस अ स्मूथ रनिंग सरफेस वाज नॉट ऑब्टेन्ड। लेकिन इसमें स्मूथ रनिंग जो सरफेस होता था वो ऑब्टेन नहीं होता था। ये यहाँ पे फिगर आप देख रहे हैं, लोअर टेबल है, ये अपर टेबल है। ये जो अपर टेबल है वो 70 mm का है, नीचे का भी जो है 70 mm है। इसका जो हाइट है वो आपका 152 mm है। ये जो विड्थ है इसका, ये वाला पार्ट, ये आपका जो है 19 mm है। ये बेव कहलाता है ना, और ये फ्लेंज कहलाता है ना। बेव और फ्लेंज हो गया। और ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो अपर टेबल का जो डेप्थ है वो कितना है, 44 mm, नीचे भी 44, और ये जो विड्थ है ना, ये 64 mm का आपका होता है। ओके, बुल हेडेड रेल्स। बुल हेडेड रेल के बारे में बात किया जाए
तो ये इंडिकेट कॉस्टलियर अरेंजमेंट बिकॉज ऑफ एडिशनल कास्ट आयरन चेयर, है ना। ये जो बुल हेडेड रेल्स है इसमें एडिशनली जो है हम लोगों को कास्ट आयरन चेयर्स का यूज किया पड़ता है जब रेलवे ट्रैक हम लोग फॉर्म करते हैं। इसका फिगर आप देख सकते हो, ऊपर का जो विड्थ है रेल का हेड का वो आपका जो है 68.66 mm है और बॉटम का जो है 64 mm है फुट का। यहाँ पे ये जो विड्थ है ये 16.27 है और इसका ये जो फुट का जो विड्थ मतलब डेप्थ है 33 mm, यहाँ पे 64 और यहाँ पे 46 mm। हेड जो है डिजाइंड थिकर टू रजिस्ट अ स्ट्रेस आफ्टर बियरिंग एंड फुट इज प्रोवाइडेड रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस, है ना। रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ और स्टिफनेस प्रोवाइड करने के लिए जो है फुट को प्रोवाइड किए जाते हैं और हेड जो है डिज़ाइन किए जाते हैं थिक, इसलिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस को क्या कर सके, रजिस्ट कर सके। जनरली जो है इसका यूज किया जाता है पॉइंट एंड क्रॉसिंग जहाँ पे किए जाते हैं वहाँ पे। इसके बाद आता है फुट हेडेड रेल। जो फुट हेडेड रेल है वो आपका वैगनोल्स रेल के नाम से भी जो है इसको जाना जाता है। इसमें हाई स्ट्रेंथ, है ना, इसमें हाई स्ट्रेंथ होता है और स्टिफनेस भी होता है। बोथ वर्टिकल एंड लैटरली बुल हेडेड रेल्स से ज़्यादा स्ट्रेंथ और स्टिफनेस जो है प्रोवाइड करता है, चाहे वो वर्टिकली हो या लैटरली हो। ये मोस्टली यूज किया जाता है अपना इंडिया में, है ना। इसका जो फुट पार्ट है उसका जो डेप्थ है वो 20.64 mm है। इसका जो फुट का विड्थ है वो 136.53 mm है और इसका जो स्लोपिंग होगा फुट का वो 1:6 है और टोटल डेप्थ जो है इस रेल्स का वो 142.8 mm होता है और ये जो बेव है ना, ये जो इसका विड्थ जो है वो 13.89 mm और जो हेड का जो डेप्थ है वो 43.6 mm और हेड का जो टॉप विड्थ होगा वो 66.8 mm आपका यहाँ पे होता है। यहाँ पे हेड का जो स्लोपिंग यहाँ पे बनाया गया है वो 1:3 का बनाया जाता है। आई होप कि आज का सेशन आपको समझ में आया हो। अगर कोई डाउट्स रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ओके। यानी चैट बॉक्स में आप हमें बताइए कि कोई दिक्कत है क्या। अगर दिक्कत होता है तो आप हमें ज़रूर बताएं ताकि आपको और बेटर तरीके से हेल्प की जा सके।